रमावामभागं तलानग्ननागं कृताधीनयागं गतरागरागं मुनेन्देषु गीतं सुरसम्परीतं गुणगैरतीतं भजेहम। साल भर में आने वाली सभी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। सभी एकादशी का अपना अपना महत्व है, पर सभी एकादशी में हम भक्त श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करते हैं, उनकी भक्ति नियम के अनुसार करते हैं। और साथ ही माता तुलसी, जिनको श्री हरि के प्रसाद में शामिल करना भक्तों को और अधिक खुशी, लाभ, धन समृद्धि, सुख संपन्नता और सकारात्मक भावना से भर देता है। धार्मिक रूप से देखा जाए तो व्यक्ति के सभी पापों को धो देने वाला होता है यह व्रत, यानी कि निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी इस बार पूरे भारतवर्ष में 31 मई को मनाई जा रही है। स्कंद पुराण के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत करने वाले व्यक्तियों को साल के सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। महाबली भीम ने भी निर्जला एकादशी किया था, इसलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। जो समस्त जगत के रक्षक हैं, जो गले में चमकता हार पहने हुए हैं, जिनका मस्तक शरद ऋतु में चमकते चंद्रमा की तरह है, और जो महादैत्यों के काल हैं, आकाश के समान जिनका रंग नीला है, जो अजय मानवीय शक्तियों के स्वामी हैं, देवी लक्ष्मी जिनकी साथी हैं, उस भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजती हूँ। श्री हरि का व्रत करें, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। निर्जल रहकर ये व्रत करें, पर कैसे हम ये तप करें जिससे मिले वैभव लक्ष्मी। जानिए इन बातों को और इनका अनुसरण करें। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे निर्जला एकादशी व्रत में क्या करेंगे जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगे, और साथ ही कैसे इस दिन माता तुलसी का पूजन करें जिससे घर में सभी सुखी संपन्न रहेंगे। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, निर्जला एकादशी के दिन सुबह सबसे पहले उठकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर हथेलियों की तरफ देखकर इस मंत्र का 5 बार जाप करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इस दिन भगवान के इसी रूप की पूजा की जाती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इस एकादशी का महत्व तो सभी एकादशी से कहीं ज़्यादा है। इसका एक बड़ा कारण है क्योंकि ये ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली एकादशी होती है, जहाँ सूर्यदेव की किरणों का तेज अपनी चरम सीमा पर होती है। चारों ओर तरफ हर जीव जंतु पानी ही पानी को तलाशते हैं। वहीं इस माह में निर्जला अर्थात बिना जल के रहना, मानिए कि यह व्रत एक कठोर तपस्या के समान है, जहाँ व्यक्ति अन्न से लेकर जल तक का त्याग कर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का, उनसे कृपा दृष्टि पाने का, अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करता है और देवी लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, निर्जला एकादशी के दिन हम सभी यानी कि जो व्रत करते हैं वो अन्न से लेकर जल तक भी त्यागते हैं। यदि व्रत करने में आप समर्थ नहीं हैं तो लहसुन प्याज त्याग दीजिए, चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाइए और जल को जितना हो सके दान करें। निर्जला एकादशी पर जल दान करना महादान के समान माना गया है। यदि आप व्रत करने के साथ साथ जल भी दान करते हैं तो इसका बहुत पुण्य मिलता है। इस दिन आप जल या मीठा जल दूसरों को जरूर पिलाएं। आप शरबत को मंदिर में वितरण करवा सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। यदि आप व्रत करने में समर्थ नहीं हैं तो इस दिन ये महादान जरूर करें, मतलब कि दूसरों को जल जरूर पिलाएं, जरूरतमंदों को जल जरूर पिलाएं, पशु पक्षियों को जल जरूर पिलाएं, जो भी प्यासे दिखें उन्हें जल जरूर पिलाएं। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, निर्जला एकादशी के दिन यदि आप पीपल की पेड़ की पूजा करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन पीपल के पेड़ की जड़ में दूध और मिश्रित जल चढ़ाएं और धूप दीप जलाएं और शुद्ध मन से एकाग्र होते हुए ध्यान करके हाथों को जोड़कर पूजा करें। ऐसा करने से आपके घर में धन दान की वृद्धि होगी और माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात, निर्जला एकादशी के दिन तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। याद रखने वाली बात और एकादशी और तुलसी से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण बात, एकादशी के दिन ना ही तुलसी को स्पर्श करें और ना ही जल अर्पित करें। इसका कारण क्या है? साधारण सी बात है, जब मनुष्य बिना जल ग्रहण किए भगवान श्री हरि विष्णु के भक्ति में लीन रहते हैं, ठीक इसी प्रकार माँ तुलसी प्रत्येक एकादशी के दिन भी निर्जला रहकर भगवान की तपस्या करती हैं और माँ तुलसी इसीलिए हरिप्रिया कहलाती हैं। इसलिए इस दिन आप माता तुलसी का आप धूप जलाकर, तुलसी के सामने दिया जलाकर माता की आरती करें, इससे आप सुखी संपन्न रहेंगे। इस दिन आपको शाम के समय साफ सुथरा कपड़ा पहनकर तुलसी के पौधे में घी का दीपक जरूर जलाएं। साथ ही विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इससे घर में खुशहाली आएगी और घर के सारे कलेश समाप्त हो जाएंगे।
निर्जला एकादशी और माता तुलसी से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान विष्णु के लिए जो चरणामृत या भोग जो आप तैयार करते हैं उसमें तुलसी दल जरूर डालें। इसके बाद ही श्री विष्णु को प्रसाद का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को बिना तुलसी दल के भोग नहीं लगाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, तभी पूजा करें और तभी पूजा लाभकारी माना जाएगा। इससे श्रीहरि और माता लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधी कोई कमी नहीं होती है और मनुष्य की गई पूजा सफल होती है। सारी मनोकामनाएं भी उस दिन पूर्ण होती है। आइए हम सभी मिलकर इस मंत्र का जाप करें, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।